हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि JIPMER और उनकी तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में है रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट फॉर JIPMER पुडुचेरी जुलाई 2024। JIPMER में ग्रुप बी और ग्रुप सी की कुछ पोस्ट हैं, उनके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। ऑफिशियल नोटिस को एक बार डिटेल में चेक करते हैं। वैकेंसीज कौन कौन सी है, कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है। सबसे पहले इसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल इंक्वायरी दे रखी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्वायरी सबसे पहले है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है। ईमेल आईडी दे रखी है, अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पेमेंट रिलेटेड या फिर टेक्निकल क्वेरी है तो ये मेल आईडी दे रखी है JIPMER GRPB&C@gmail.com या फिर कांटेक्ट कर सकते हो। वेब URL है JIPMER.edu.in। सेकंड मेल है admin1recruitbc@gmail.com। ये मेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर दिखा रखे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट किसी भी प्रकार से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस भी दिखा रखा है और ये पोस्टल एड्रेस दिखा रखा है। अगर आपको पोस्टल एड्रेस की रिक्रूटमेंट है तो ये पोस्टल एड्रेस दिखा रखा है। एनी क्वायरी रिलेटेड टू अप्लाइंग द पोस्ट क्लैरिफिकेशन विल बी प्रोवाइडेड ओनली फ्रॉम द अबव कॉन्टैक्ट मेल ID 9 AM to 1 PM एंड 2 PM to 4:30 PM। उसके बाद एक चीज़ और भी मेंशन करा कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज नोट टू सेंड हार्ड कॉपी। कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसी के बेसिस पर आपका एडमिट कार्ड आएंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, और ये लिंक है www.jipmer.edu.in। ये ऑफिशियल लिंक है जहाँ से आपको अप्लाई करना। 19 जुलाई से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है www.jipmer.edu.in पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज ऑन 19 अगस्त। 19 जुलाई से स्टार्ट है, 19 अगस्त बंद हो जाएंगे। इनकी 1 मंथ का टाइम दिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड जो आएंगे वो आपको 2 सितंबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जाम वो ऑनलाइन मोड होगा और वो होगा 14 सितंबर को। ठीक है, ये बेसिक शेड्यूल दे रखा। लास्ट डेट है 19 अगस्त। 19 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट है। एडमिट कार्ड आएंगे 2 सितंबर को। एग्जाम जो होगा वो 14 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑफिशियल जो लिंक है, ऑफिशियल साइट है इनकी, वो है www.jipmer.edu.in। यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। 19 जुलाई से 19 अगस्त, 2 सितंबर और 14 सितंबर, ये 4 डेट्स हैं जो आपको याद करनी है। स्किल टेस्ट शेड्यूल बाद में अनाउंस किया जाएगा। कुछ पोस्ट है जहाँ पे स्किल टेस्ट मैंडेटरी है, तो उनके लिए जो शेड्यूल है वो बाद में किया जाएगा। फिलहाल ये जो प्रीलिम्स जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसकी डिटेल्स इसमें दे रखी है। अब बात करते हैं इसमें नेम ऑफ पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। 1 बाय 1 सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करते हैं। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की कुछ पोस्ट हैं। सबसे फर्स्ट स्टार्ट है, पोस्ट कोड है 112024 एंड नेम ऑफ द पोस्ट इज जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1, दैट इज फॉर OBC कैटेगरी। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 122024 जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, 1 वैकेंसी, दैट इज फॉर UR कैटेगरी। नेक्स्ट है 132024 एंड नेम ऑफ द पोस्ट इज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। टोटल 4 वैकेंसीज, 1 फॉर UR, 1 फॉर OBC एंड 2 फॉर ST कैटेगरी। नेक्स्ट है 142024 नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 154
87 for UR category, 13 for OBC, 10 for SC category, 14 for ST category, and 30 vacancies for EWS category. Next, fifth number 152024 postcode, and name of the post is tutor in speech pathology and audiology. One vacancy, that is for UR category. Next one is 162024 X-ray technician radiotherapy. One vacancy, that is for ST category. Next is 172024 X-ray technician radio diagnosis. 5 vacancies, 2 for UR, 1 for OBC, 1 for SC, and 1 for EWS category. Next one is 182024 technical assistant electronics physiology. 1 vacancy, that is for UR category. And last one is for 192024 technical assistant nuclear medicine. 1 vacancy, that is for UR category. ये ऑल आर द वैकेंसीज, जो 9 कैटेगरीज की जो वैकेंसी है सारी ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं। ओवरऑल ग्रुप बी की वैकेंसीज की बात करें हैं, ओवरऑल 169 वैकेंसीज है ग्रुप बी की। टोटल ये 9 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज हैं ये सारी ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं। अब फर्दर हम आगे चेक करते हैं ग्रुप सी वैकेंसीज। ग्रुप सी में बात करते हैं, फर्स्ट है पोस्ट कोड 202024 एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। 1 वैकेंसी, दैट इज फॉर ओबीसी कैटेगरी। Second one is 212024 audiology technician. 1 vacancy, that is for UR category. Next is 232024 junior administrative assistant. Junior administrative assistant. Total number of vacancies are 24. 16 for UR, 2 for OBC, 2 for SC, 3 for ST, and 1 for EWS category. Next is 242024 pharmacist. Total 6 vacancies, 1 for UR, 4 for OBC, and 1 for EWS category. Next post code is 262024. Post is respiratory laboratory technician. 2 vacancies, 1 for UR and 1 for OBC category. 6th number is 282024 stenographer grade 2. 1 vacancy, that is for UR category. And last one is 302024 cardiographic technician. Total 5 vacancies, 3 for UR, 1 for SC, 1 for OBC category. Total group C vacancies are 40. Overall group B and group C post are 209 overall vacancies group B and group C. Out of which 40 are for group C and 169 for group B post. और 1 by 1 all category wise distribution का कर रखा vacancies, name of the post, category wise distribution of the post. ठीक है। फर्दर इसमें नेक्स्ट आगे डिटेल्स हैं इसमें रिजर्वेशन के बारे में, पर्सन विद डिसेबिलिटीज और एक्स ग्रुप के कैटेगरीज के बारे में। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टार्ट विद ग्रुप बी पोस्ट। ग्रुप बी पोस्ट एंड फर्स्ट वन इज जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश ए सब्जेक्ट। मास्टर डिग्री इन एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश विद हिंदी और इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए। फर्दर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और 2 years एक्सपीरियंस। या तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए ट्रांसलेशन के अंदर। उसके अलावा डिजायरेबल कंडीशंस दे रखी हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए बात करें पे लेवल के लिए, पे लेवल 6 के अंदर 35,400 ये बेसिक सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स इसमें दे रखी है। नेक्स्ट है जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और पोस्ट कोड है 1222024। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड 2 year एक्सपीरियंस इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी और डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दिखा रखी है। अगर आपके पास डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपके पास डिप्लोमा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल 6 की पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 फॉर जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। नेक्स्ट वन इज पोस्ट कोड इज 132024 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और इसमें बात करते हैं बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस और बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री इन MLT ब्लड बैंकिंग। तीनों में से कोई एक होनी चाहिए और एक्सपीरियंस 2 साल का आपका होना चाहिए। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। पे लेवल 6 35,400 बेसिक सैलरी रहेगी। नेक्स्ट वन इज पोस्ट कोड 142024 नर्सिंग ऑफिसर
एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, इसमें बीएससी ऑनर्स और बीएससी नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा रजिस्टर्ड एज नर्स और मिडवाइफ इन स्टेट और नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसके अलावा मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव एनी डिप्लोमा। अगर आपके पास डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 years का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पे लेवल 7 में है 44,900 इसमें बेसिक सैलरी रहेगी और एज लिमिट है वो 35 years इसमें एज रहेगी। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 152024, ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और ऑडियोलॉजी और डिग्री इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और ऑडियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ तमिल ये डिजायरेबल में है। पे लेवल की बात करें 44,900 बेसिक सैलरी रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 years। नेक्स्ट वन इज पोस्ट कोड नंबर 162024, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बीएससी इन रेडियो टेक्नोलॉजी और बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, AERBE लोरा रजिस्ट्रेशन विद 2 year एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट। पे लेवल 635,400 बेसिक सैलरी, मैक्सिमम एज इज 30 years। नेक्स्ट वन इज पोस्ट कोड 172024, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस, बीएससी इन रेडियोग्राफी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, 3 year कोर्स एंड 2 year एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स। पे लेवल 635,400, मैक्सिमम एज इज 30 years। नेक्स्ट वन इज पोस्ट कोड 182024, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स फिजियोलॉजी, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड 2 years एक्सपीरियंस। पे लेवल 635,400, मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 years। लास्ट वन फॉर ग्रुप बी इज पोस्ट कोड नंबर 192024, टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड बाय AERB और डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी। पे लेवल 635,400, मैक्सिमम एज 35 years। ये है ग्रुप बी पोस्ट। नाउ ग्रुप सी पोस्ट की चेक करते हैं डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। सबसे फर्स्ट है 202024, नेम ऑफ द पोस्ट इज एनेस्थेसिया टेक्नीशियन। एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में बात करते हैं, डिग्री इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास डिग्री है तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फर्दर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 1 year एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी फॉर एनेस्थेसिया टेक्नीशियन। पे लेवल 4 में है 25,500 बेसिक सैलरी रहेगी, अप टू 30 years इज द मैक्सिमम एज लिमिट। नेक्स्ट वन है पोस्ट कोड इज 212024, ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच DHLS और डिप्लोमा इन DHAET फ्रॉम RCI रिकॉग्नाइज्ड सेंटर। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ तमिल। पे लेवल इज 25,500, पे लेवल 4, मैक्सिमम एज लिमिट इज 25 years। नेक्स्ट वन इज जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 232024 पोस्ट कोड। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 words per minute इन इंग्लिश और 30 words per minute इन हिंदी। ये क्लैरिकल का पे लेवल है, पे लेवल 2 में 19,900, अप टू 30 years मैक्सिमम एज लिमिट दे रखे। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी क्लैरिकल है, ये 12th क्लास के बेसिस पर ये रिक्रूटमेंट है। इसके बाद फर्दर आगे इसमें पढ़ते हैं फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, पोस्ट कोड है 242024, डिग्री इन फार्मेसी एंड 1 year एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट और डिप्लोमा देन यू माइट हैव 2 years एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट एंड रजिस्टर्ड एट फार्मासिस्ट एंड द फार्मेसी एक्ट 1948। पे लेवल 529,200, एज लिमिट इज 30 years। नेक्स्ट वन इज पोस्ट कोड इज 262024, रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में BSc MLT डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल है 1 year एक्सपीरियंस एंड 1 year ट्रेनिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास डिजायरेबल कंडीशंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होना आपके पास मैंडेटरी है।
पे लेवल 5 में है 29,200, ये बेसिक सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज पोस्ट कोड 282024 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, 12th क्लास पास आउट एंड स्पीड फॉर स्किल टेस्ट इज डिक्टेटेशन 10 मिनट्स 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 65 मिनट्स इंग्लिश 75 मिनट हिंदी ऑन मैनुअल टाइपराइटर और 50 मिनट्स एंड 65 मिनट ऑन कंप्यूटर। पे लेवल 4 में 25,500, मैक्सिमम एज इज 27 ईयर्स। एंड द लास्ट वन इज पोस्ट कोड नंबर 302024 कार्डियोग्राफिक टेक्नीशियन, BSc कार्डिक टेक्नोलॉजी और कार्डिक लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पे लेवल 4, मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। ये है सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम में एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑल पोस्ट डिटेल्स अबाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स with pay scale and age limit criteria. Minimum age minimum age is 18 years अप्लाई करने के लिए एज 19th of August 2024। 19th of August 2024 19 अगस्त 2024 मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, फर्दर बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर CBT विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JIPMER। A minimum eligibility percentile in CBT 50 marks for UR EWS category, UR EWS person with disabilities 45 marks, SC ST OBC 40 marks आपको चाहिए। एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर पासिंग फॉर स्किल टेस्ट इज 50% आपके पास होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की डिटेल्स दिखा रखी है। फर्दर ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है, SC ST को 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन की डिटेल्स दिखा रखी है और फर्दर ये कैटेगरीज डिटेल दे रखी है अलग अलग। ठीक है, और ये है बेसिक डिटेल्स JIPMER। अप्लाई करना आपको ऑफिशियल लिंक पे JIPMER.edu.in एंड नेविगेट टू द लिंक अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप B एंड C पोस्ट जुलाई 2024। ये बेसिक डिटेल्स दिखा रखी है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के लिए। UR एंड EWS कैटेगरी 1,500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, OBC कैटेगरी 1,500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, SC ST 1,200 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस क्राइटेरिया दिखा रखा है, UR EWS एंड OBC सेम है। SC ST के लिए 1,200 एप्लीकेशन फीस रहेगी। ये बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा रखे हैं और फर्दर इंस्ट्रक्शंस दे रखे कैसे आपको अप्लाई करना है। एक लाइव फोटो कैप्चर करनी है आपको और एक पहले से सेव पासपोर्ट साइज अपलोड करें। 2 फोटोज़ आपको अपलोड करनी है इसके अंदर। ठीक है, फोटो के ऊपर नाम और डेट ऑफ फोटो मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको सिग्नेचर फॉर्मेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फर्दर एग्जाम सिटीज़ फॉर रिटन एग्जामिनेशन जो CBT एग्जाम होगा, पुडुचेरी, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेवेली, वेल्लोर, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, कोची, कोझिकोड, कोल्लम एंड कन्नूर। ये एग्जाम सिटीज़ रहेंगे, आपको चूज़ करना फॉर्म अप्लाई करने से पहले। फर्दर आपको एडमिट कार्ड्स हैं वो ऑफिशियल साइट से आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, और ये बेसिक डिटेल्स दिखा रखे आपको फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग किन किन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है। तो ये है डिटेल्ड नोटिस JIPMER की तरफ से, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और ग्रुप B एंड ग्रुप C वैकेंसीज नोटिस। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 19th of August और एग्जाम डेट ऑफ एग्जाम इज 14th of September इज एग्जाम डेट। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 19th of August। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो 19 अगस्त से पहले अप्लाई कर सकता है। रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप B एंड C पोस्ट फॉर JIPMER। ये है डिटेल नोटिस ग्रुप B एंड ग्रुप C की पोस्ट की रिक्वायरमेंट जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।